स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं आपके श्री श्याम स्कूल की कक्षा 7वीं की अध्यापिका। आज हम आरंभ हिंदी पाठमाला में करेंगे पाठ नंबर 4। पाठ नंबर 4 है हमारा शिक्षक से राष्ट्रपति। इसमें जाकिर हुसैन जी के बारे में बताया गया है, जो एक शिक्षक थे और शिक्षक के बाद वो हमारे देश के राष्ट्रपति बने थे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा 3 मई 1969 को मैं सवेरे 7:30 बजे अपने पढ़ने के कमरे में बैठी थी कि फ़ोन की घंटी बजी। सचिव सुधाकर ने राजदूत श्री पेरेला रत्नम को बताया कि प्रातःकाल के पहले बुलेटिन में समाचार आया है कि राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की अचानक दिल के दौरे से मृत्यु हो गई। पहले 2 राष्ट्रपतियों को मैं जानती थी, परंतु जाकिर हुसैन से व्यक्तिगत रूप से परिचित थी। उनको मैं तब से जानती थी जब वे बिहार के राज्यपाल पद के नेतृत्व होकर भारत के उपराष्ट्रपति पद पर नियुक्त थे। समय समय पर हमें उनसे किसी न किसी संबंध में मिलने जाने का सौभाग्य प्राप्त होता रहता था। जाकिर साहब की जन्मभूमि इटावा थी। उत्तर प्रदेश की भूमि गंगा यमुना नदी की भूमि। शायद उनसे मिलते समय मेरे मन में जो प्यार उमड़ता था वह एक ही प्रदेश की मिट्टी बोलती थी। कुछ बातें हैं उनकी जो भूली नहीं जा सकती। इसमें लेखिका क्या कहती हैं कि 3 मई 1969 को मैं सवेरे 7:30 बजे अपने कमरे में बैठी हुई थी कि फ़ोन की घंटी बजती है और सचिव, जो उनके सचिव थे सुधाकर, वो सुबह सुबह आते हैं, बोलते हैं उनको कि समाचार में न्यूज़ देखो कि जाकिर हुसैन की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई है। वो कहती हैं मैं पहले 2 राष्ट्रपतियों को भी जानती हूँ, लेकिन जाकिर हुसैन जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ। वो इटावा के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश की भूमि की, जहाँ गंगा यमुना नदी बहती है। इसलिए शायद मेरा उनके साथ ज़्यादा मेल जोल था, जो हम एक ही मिट्टी के रहने वाले थे। प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र बाबू के पास बैठते ही ज्ञात होने लगता था कि हम कितना भी उनके निकट बैठें, उनका आसन हमसे 1 अंगुल ऊंचा ही रहेगा। बापू की अहिंसा को उन्होंने पूर्ण रूप से अपने आप में उतारा। जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे राष्ट्रपति राधाकृष्णन एक ऐसा हीरा थे जो दूसरे को चकाचौंध कर देते थे। तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के पास बैठने पर ऐसी आत्मीयता का अनुभव होता था जैसे हम रक्त मांस से बने किसी अपने ही सगे के निकट बैठे हैं। वे कहती हैं दूसरे राष्ट्रपति राधाकृष्णन थे जो हमारे हीरा थे और हमारी आंखों में चकाचौंध कर देते थे, लेकिन तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के पास जब मैं बैठती थी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे हम एक ही खून और मांस के बने हुए हैं। इस आत्मीयता और विश्वास का एक कारण उनकी भाषा में थी। हमें उनकी और अपनी भाषा में कोई फ़र्क नहीं लगता था। उनके साथ हम वही बोली बोलते थे जो घर पर अपने स्वजनों के बीच बोलते थे। हम जाकिर जी के साथ कोई भाषा का भेदभाव नहीं था। हम उनके साथ ऐसे ही बात करते थे जैसे हम अपने घर में बात कर रहे हों। जाकिर साहब को मूल्यवान पत्थरों के अध्ययन का शौक़ था। उन्होंने इनका बहुत संग्रह भी किया था। उनके जो कीमती पत्थर होते थे उनको शौक़ था और वे उनको इकट्ठा करते थे। उनके यहाँ दीवारों से समानांतर लगी मेज़ों पर तरह तरह के पत्थर सजे हुए थे। उनके जो टेबल होती थी घर में, उन पे पत्थर सजे रहते थे। जाकिर साहब का दूसरा शौक़ बागवानी था। बागवानी मतलब पार्क का, मतलब पेड़ पौधे लगाने का, जो गुलाबों की पहचान में अपनी चरम सीमा तक पहुँच गया था। गुलाब से संबंध नेहरू जी का भी था, परंतु उनका गुलाब उन्हें कोई और लाकर देता था। इसमें बताया गया है
कि गुलाब का संबंध तो नेहरू जी का भी था, क्योंकि वो अपनी जेब पे गुलाब का फूल लगाते थे, लेकिन उनका गुलाब का फूल तो कोई और ला कर देता था, क्योंकि उन्हें स्वयं गुलाब ही समझता था। परंतु जाकिर साहब खुद गुलाब खिलाते थे और उसके खिल जाने पर दूर से बैठकर उस महिमा को देखते थे। लेकिन जाकिर साहब अपने पार्क में, अपने गार्डन में खुद गुलाब का फूल उगाते थे और खिलाते थे और उनको दूर से देखकर उसकी महिमा गाते थे। फूलों की क्यारियों में उनकी महक में डूबे जाकिर साहब जब सुबह को घूमते तो ओस की बूंद उनकी आत्मा चमकती। हर हवा के झोंके में उनकी रूह पंखुड़ियों से बात करती नज़र आती। विदेश जाते समय उन्हें जो निजी भत्ता मिलता था उसमें वे नए पौधे के बीज और खूबसूरत पत्थर खरीद लेते थे। बगीचे के एक एक गुलाब की तरह हर एक पंखुड़ी को वे अलग अलग पहचानते थे और बच्चे की तरह उसकी देखभाल करते थे। वे जब भी बाहर जाते, विदेश जाते, जो उनको सैलरी मिलती थी उसमें वो क्या करते थे, गुलाबों के पौधे खरीदते थे और अपने क्यारी में, मतलब अपने गार्डन में लगाते थे और उनकी बच्चों की तरह देखभाल करते थे। उनके गुलाबों की रखवाली करने वाला एक माली मर गया तो अपनी बेगम से उसके बारे में बातें करते हुए वे रो ही पड़े थे। उनकी जो गार्डन की रखवाली करता था उनका माली, वो मर गया था, तो उन्होंने अपनी वाइफ से उसकी बातें करते थे और रो पड़े थे। जाकिर साहब ने हिंदी सीखने के लिए अपने सामने गांधी जी का आदर्श रखा था, क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती थी, वो उर्दू भाषा बोलते थे। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था, उन कामों में जो उस महात्मा ने अपनी दूरदृष्टि से हमारे देश के लिए किए, एक हिंदी प्रसार का काम भी था। हिंदी गांधी जी की मातृभाषा नहीं थी, फिर भी उन्होंने उसे इसलिए फैलाना चाहा कि उनके विचार में दो बातें साफ थीं, जिनमें से एक यह है कि देश में जो एकता अंग्रेजी भाषा के द्वारा दिखाई देती है वह उस वक्त तक की चल सकती थी जब तक कि थोड़े से लोग पढ़ना लिखना सीखते हैं और उसके ज़रिए अपने को औरों से ऊंचा करके उनसे अलग थलग एक विदेशी का जीवन बिताते हैं। जब देश आज़ाद होगा और हर बच्चा अलग थलग एक विदेशी जब देश आज़ाद होगा और हर बच्चा लिखना पढ़ना सीखेगा तो वह लिखना पढ़ना विदेशी भाषा में नहीं हो सकता, देश की भिन्न भिन्न भाषाओं में होगा और होना भी चाहिए। गांधी जी ने अलग अलग भाषाएं बोलने वालों को मिलाने के लिए हिंदी जुबान को चुना और फिर इरादा किया कि इसे फैलाएंगे। हिंदी अच्छी नहीं बोलते थे, परंतु हिंदी ही बोली और इसके माध्यम से लोगों के दिलों के अंदर बस गए। जाकिर साहब के बारे में कुछ बातें अस्मरणीय हैं। 13 मई 1967 को राष्ट्रपति का पद संभालते हुए उन्होंने कहा कि सारा भारत मेरा घर है। मैं सच्ची लगन से इस घर को मजबूत और सुंदर बनाने की कोशिश करूँगा ताकि यह मेरे महान देशवासियों का उपयुक्त घर हो, इसमें इंसाफ और खुशहाली का अपना स्थान हो। उन्होंने जब राष्ट्रपति पद संभाला था तो उन्होंने कहा था कि ये पूरा भारत देश मेरा घर है और मैं इसकी सच्ची लगन से इसको सुंदर बनाने की कोशिश करूँगा और ताकि मेरा देश खुशहाल रहे और सबको इंसाफ मिले। उनकी विनम्रता ऐसी थी कि उन्होंने कहा था, मैं स्वीकार करता हूँ कि हमारी जनता ने इस उच्चतम पद के लिए निर्वाचित करके मुझ पर जो विश्वास प्रकट किया है उसमें मैं बहुत प्रभावित हूँ। यह भावना इस वजह से है और भी प्रबल हो जाती है कि भारत एक महान सपूत डॉक्टर राधाकृष्णन के बाद मुझसे इस पद को संभालने के लिए कहा गया है। मैं उनके कदमों पर चलने की कोशिश करूँगा, लेकिन उनकी बराबरी कैसे कर सकूँगा। हमारे जो राष्ट्रपति थे राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन जी से पहले
राधा कृष्णन हमारे देश के राष्ट्रपति थे। तो उन्होंने कहा कि मैं उनके पदों पर चलने की कोशिश करूँगा, पर मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकूँगा। एक और घटना याद आती है। राष्ट्रपति निवास के अहाते में एक दिन सवेरे घूमते हुए उन्होंने देखा कि माली के घर में कीर्तन हो रहा है। फिर क्या था, टहलते हुए उधर चले गए और सबके साथ एक कोने में दरी पर जाकर बैठ गए। जब कुर्सी लाने के लिए कहा गया तो बोले, भगवान के घर में सब बराबर होते हैं और दरी पर ही बैठे रहे। वह अपने राष्ट्रपतियों को जो एक निवास स्थान मिलता है वह उसमें घूम रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक माली के घर में पूजा हो रही थी, तो वह उसके घर पे जाके बैठ जाते हैं और नीचे दरी बिछी हुई होती है, उसी पे ही बैठ जाते हैं। जब उनको बोला जाता है कि आपके लिए कुर्सी लेकर आएँ, तो उन्होंने मना कर दिया और कहा कि नहीं, भगवान के घर में सब एक समान होते हैं। पटियाला में पंजाबी विश्वविद्यालय में गुरु गोविंद सिंह के संस्थान की नींव रखने को उनसे कहा गया तो वो बोले, आपने मुझसे इस पवित्र संस्थान की नींव रखने को कहा है। इससे मुझे याद आता है कि अमृतसर में दरबार साहब की नींव डालने के लिए भी एक मुसलमान को ही बुलाया गया था। और यह कहते कहते उनका गला भर आता है, आँखों से आंसू बहने लगते हैं और बड़े बड़े योद्धा सिख सरदार श्रोताओं को भी उस समय आंखें भर आती हैं। जब पटियाला में विश्वविद्यालय गुरु गोविंद सिंह की जो संस्थान है उसकी नींव रखी जा रही थी, तो उनको बुलाया गया। जाकिर हुसैन साहब एक मुसलमान थे, तो उनको याद आया कि जब अमृतसर में दरबार साहब की नींव रखने के लिए एक मुसलमान को बुलाया गया था, तो उनको लगा कि ये बहुत गर्व की बात है कि एक हिंदू एक मुसलमान को नींव रखने के लिए बुला रहा है। तो जब वो बोल रहे थे तो उनकी आंखें मतलब आंसू बहने लगे और उनका गला भर आया। तो जो भी सिख सरदार थे, जो वहाँ के सुनने वाले थे, सब उनकी बातें सुनकर रो पड़े और सबकी आंखों में आंसू आ गए। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।